तो देखिए सीआरपीएफ एससीएम के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। बोलो कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यदि रैकेट को एक कूट भाषा में 81 35 24 लिखा जाए तो उस कूट भाषा में ट्रैक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रैकेट के सारे अल्फ़ाबेट हम लोग लिख लेते हैं। RACKET। तो देखिए आर का कोड क्या कितना दिया हुआ है 8, ए का कितना है 1, सी का कितना है 3, के का कितना दिया हुआ है 5, ई का कितना दिया हुआ है 2 और टी का कितना दिया हुआ है 4। तो इसी कूट भाषा में हमें ट्रैक का कोड बताना है। तो ट्रैक के सारे अल्फ़ाबेट हम लोग लिख लेते हैं TRACK। देखिए टी का ऊपर कोड कितना माना है 4, तो टी के नीचे हम लोगों ने 4 लिख दिया। आर का कोड ऊपर कितना माना है 8, आर के नीचे 8 लिख दिया। ए का कोड ऊपर कितना माना है 1, ए के नीचे 1 लिख दिया। सी का कोड कितना माना है 3, तो 3 लिख दिया। और के का कितना माना है 5, तो 5 लिख दिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 48 135। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। तो जो तरीका पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे समीकरण में लगाएंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पहला समीकरण है 4 6 9 इजकल टू 649। तो ए बी सी हम लोग मान लेते हैं तीनों डिजिट को, और जो नंबर आपको रिसीव हुए हैं 6 का क्या माना था वो वी हो गया, 4 को क्या माना ए और 9 को क्या माना है सी। तो बी एस सी टर्म में ये बन गया। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। ए बी सी मान लिया, 3 को क्या माना है वी और 7 को क्या माना है ए और 2 को क्या माना है सी। तो ये भी देखिए बीएससी टर्म में बन गया। बीएससी टर्म में हम लोग आगे के समीकरण को भी बनाएंगे। ए बी सी मान लेते हैं। तो सबसे पहले बी की बारी, बी किसका है 9 का, फिर ए की बारी, ए किसका है 8 का, फिर सी की बारी मतलब 984 आपका आंसर हो जाएगा 984। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो क्वेश्चन है, देखिए नीचे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर चलेंगे। पहली पंक्ति को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को, और पहली पंक्ति में 72 और दूसरी पंक्ति में 66। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे। वही तरीका हम लोग तीसरी पंक्ति में लगा देंगे। तो पहली पंक्ति में 72, 72 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं 9 और 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है 72। अब दूसरी पंक्ति में यही करेंगे। अगल बगल कौन सी संख्या है 6 और 11, तो कितना हो जाएगा 66। तीसरी पंक्ति में भी यही तरीका लगाएंगे। कितना है 9 और 6, 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छः के 54। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो आपका एक इक्वेशन है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन को लेना है जिसको लेने पर इस समीकरण के आपके दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS के हो जाए। तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सॉल्व कर लेते हैं। 15 पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह मल्टीप्लाई हो गया, फिर 3 दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह माइनस, फिर 5 तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह बराबर, फिर 20 चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह मतलब मल्टीप्लाई। तो ये आ गया आपका 15 गुणे 3 माइनस 5 इक्वल टू 40। तो हमें LHS लेना है। LHS का भाई मान 40 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 15 3 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 बराबर 40, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड करके ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स जो है दक्षिण की ओर चलता है, मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है और दक्षिण की ओर चला, ये दक्षिण नीचे की तरफ होता है, और फिर दाएं मुड़ता है। तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ, फिर बाएं मुड़ता है तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, फिर दाएं मुड़ता है तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ। अब भाई किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए यहाँ से दिशा अगर देखा जाए तो ये वाली जो दिशा होती है ये होती है पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम दिशा हो जाएगी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
कल्पना ने बिंदु बी से सीधे बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय की। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, बिंदु बी ये है, यहाँ से लेके 8 फीट की दूरी तय की बिंदु सी तक, ये सी हो जाएगा। वह बाईं ओर मुड़ी और 5 फीट चली, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना चलती है, 5 फीट चलती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 7 फीट चली, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलती है, 7 फीट। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 5 फीट चली, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। कितना चलती है, 5 फीट, क्योंकि इधर वाली ये दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। अब भाई आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ये देख लेते हैं। देखिए ऊपर ये दूरी कितनी है, 7, तो ये भी दूरी है, टोटल कितनी हो जाएगी, 7। और टोटल दूरी ये 8 है, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो आपकी ये वाली दूरी निकल आएगी। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 1 फीट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम दर्शाएगा। अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहला देखिए वार्षिक आता है, बड़ा है सबसे बड़ा, उसके बाद मासिक, फिर पाक्षिक, फिर साप्ताहिक, फिर दैनिक। अगला है 480 क्वेश्चन मार्क 24 8 4। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा ये देखना है हमको। तो सबसे पहले लास्ट से चलते हैं, 8 से 4 बनाया, तो 8 से 4 बनाने में क्या हुआ होगा, 2 का 8 में डिवाइड हुआ होगा। अब देखिए 24 से 8 बनाते हैं, तो कितने का डिवाइड हुआ होगा, 3 का डिवाइड हुआ होगा। तो मतलब संख्या आपकी बढ़ती जा रही है, पहले 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, आगे किसका हुआ होगा, 3 का डिवाइड हुआ होगा। और फिर 480 से क्वेश्चन मार्क बनाने में कितने का हुआ होगा, 4 का पहले हुआ, फिर 5 का हुआ होगा। तो 480 में 5 का डिवाइड करके देख लेते हैं, 5 निम 45 और 5 छक्का 30, तो आपका क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर 96। और 96 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 24। कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है बी ई कामा एच के कामा एन क्यू ओ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या आएंगे, तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं एच, बी का कोड होता है 2, एच का होता है 8। 2 से 8 बनने में क्या हुआ, 6 जुड़ा। अब एच से बनाते हैं एन, एन का कोड होता है 14। 8 से 14 बनने में क्या हुआ, 6 जुड़ा, तो आगे भी 6 जुड़ेगा, 14 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20। 20 किसका होता है, टी का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, टी। ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट टी आ रहा है, नहीं आ रहा तो कट। ऑप्शन बी में आ रहा है, नहीं आ रहा, कट। ऑप्शन डी में भी नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट हमें टी आ रहा है, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए जेड बी वाई सी एक्स टी डब्ल्यू ई वी एफ यू, यहाँ पर क्या आएगा। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं सी, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3। 1 से 3 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। अब सी से बनाते हैं ई, ई का कोड होता है 5, तो 3 से 5 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। पीछे सभी में 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ेगा, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7। 7 किसका होता है, जी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, जी। अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। जेड से बनाते हैं एक्स, जेड का होता है 26, एक्स का होता है 24, तो 26 से 24 बनने में 2 घटा। अब एक्स से वी बनाते हैं, वी का होता है 22, 24 से 22 बनने में 2 घटा, तो आगे भी 2 घटेगा, तो 22 में 2 घटाएंगे 20। 20 किसका होता है, टी का। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गए, जी और टी। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में 2 अल्फ़ाबेट जी टी नहीं आ रहे, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपके 2 अल्फ़ाबेट जी टी आ रहे हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, सभी के तीसरे तीसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं डी, और ऑप्शन ए ऑप्शन बी आंसर आपका नहीं होगा। तो बी का कोड होता है 2, डी का होता है 4। 2 से 4 बनने में क्या हुआ, 2 जोड़ा। अब डी से बनाते हैं एफ, एफ का होता है 6। 4 से 6 बनने में क्या हुआ, 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। 8 किसका होता है, एच का। तो ऑप्शन डी में देखिए तीसरा अल्फ़ाबेट आपका एच आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में नहीं आ रहा, तो ये भी कट। एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है 24 कामा 29 कामा 39, आगे क्वेश्चन मार्क आ गया है 74। तो देखिए 24 से 29 बना, तो आपका कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। 29 से 39 बना, कितना जुड़ा, 10 जुड़ा। मतलब इन दोनों के बीच आपका कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो आगे भी होगा। तो आगे कितना जुड़ेगा, 15। तो 39 में 15 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 54। अब 15 के बाद 54 में अगर 20 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 74। ओके, क्योंकि 5 का डिफरेंस आगे भी रहेगा, तो कंडीशन सेटिस्फाइड करके तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 54। अगला है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है,
तो जो तरीका हम लोग पीछे लगाएंगे वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो बी डी देख लेते हैं। बी का कोड होता है 2, डी का होता है 4, सी का होता है 3, आई का होता है 9। तो देखिए 2 तो आपका दिया हुआ है, अगर 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 4। तो 2 का स्क्वायर कर दिया 4, जो कि होता है डी का। यही तरीका देखिए आगे लगा है। सी का होता है 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, आई मिल जाएगा। अब देखिए इसको देख लेते हैं। डी का होता है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 पी मिल जाएगा। अब देखिए पीछे देखिए 2 के बाद संख्या क्या आती है 3, तो 4 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 5। तो 5 किसका होता है ई का, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 किसका होता है बाई का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई बाई। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है। तो जो तरीका पहले से दूसरे में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो ए सी ई से जी आई के बनाते हैं। तो ए सी ई, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, ई का होता है 5। इससे क्या बनना है जी आई के। जी का होता है 7, आई का होता है 9, के का होता है 11 है। 1 से 7 बनने में क्या हुआ 6 जुड़ रहा है, 3 से 9 बनने में 6 जुड़ रहा है, 5 से 11 बनने में 6 जुड़ रहा है, मतलब सभी में 6 जुड़ रहा है। तो यही तरीका एम ओ क्यू के लिए लगाएंगे। एम ओ क्यू, एम का कोड होता है 13, क्यू का ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17। सभी में 6 जोड़ देंगे। 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21, 17 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 23। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 19 किसका होता है एस का, 21 किसका होता है यू का, और 23 होता है डब्लू का। तो आपका आंसर हो जाएगा SUW। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है 8, 9, 64। यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले और दूसरे में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। देखिए 8 जो होता है ये 2 का क्यूब होता है, और 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। मतलब छोटी संख्या का क्यूब और बड़ी संख्या का स्क्वायर। इसी तरह आगे भी देखिए 64 होता है 4 का क्यूब, और यहाँ पर पीछे देखिए 2 के बाद अगली संख्या आती है 3, तो 4 के बाद अगली संख्या आएगी 5, और 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होगा 25। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले और दूसरे में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 18 से 52 बनाना, तो 18 में सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 3 54, 52 बनाना तो 2 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 52। यही तरीका 12 के लिए लगाएंगे। 12 में भी 3 का मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, 12 3 36, और 36 में 2 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 34। ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।